उसमें कोई लगता है कि कत्ल कर पाएगा? आप एक बार घुमा के देखिए, उसमें कोई लगता है किसी गर्दन पे कुल्हाड़ी को चला देगा? उसमें कोई दिख रहा है आपको? कोई नहीं दिखेगा। उसके परिवार के लोग देख लीजिए, उसके परिवार के लोग देख लीजिएगा, 40 आदमी कुल्हाड़ी चला सकते हैं, लेकिन इसका परिवार में कोई भी एक बच्चा कुल्हाड़ी नहीं चला सकता है। उसके अरे गर्दन का हाथ कांपने लगेगा, वो चला तो इनकाउंटर किया जाए, इन लोगों को फांसी का सजा दिया जाए। आप मुख्यमंत्री महोदय बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस भी हो चुके हैं, लोग उनको बुलडोजर बाबा के नाम से लोग जानते भी हैं, और उनको बुलडोजर भी चलना चाहिए। अगर बुलडोजर का तेल खत्म हो जाता है तो फरसा हुआ कई तो फरसा भीतर करेंगे, और इसी में से कोई विकास दुबे से पैदा होगा। जय जय परशुराम। नहीं पहुंचे हमारे साथ, ये गोरखपुर गया था पूजा में ये लड़का, तो ये कहां से बुलेट चला देगा? ये सरासर उसको न्याय मिलना चाहिए। जिस लड़के पर प्रेम यादव की लड़की आरोप लगा रही है वो मेरे पिता के हत्यारे हैं और वो अभी जिंदा है, और उनको सजा दिलाने के बजाय सरकार उनको सुरक्षा मुहैया करा रही है। तो क्या लगा वो आपके साथ क्या घटना थी, कैसे कैसे विस्तार से बताइएगा कि कैसे कैसे साथ थे आपसे? कब देखिए संजीवनी पड़ता है, हम भी संजीवनी के छात्र हैं, ठीक है। ये हमारे घर भोजन करने एक दिन पंद्रह रविवार के दिन आया था। उसके बाद हमने बोला भैया मैं अपने पूरा पूजा पाठ का पढ़ चुका हूँ, लेकिन मेरे पिताजी बस एक ही बात कहते हैं कि बाबू तो जब तू पढ़ ले बड़ा हर चीज तो तू काहे ना कमा चलो। मैं इस बात का देखो बाबू, पंडित समाज धीरे धीरे बनेगा, तुम भी कमाओगे। ये बात लड़का का मुझे बहुत दिल पे लगा, लेकिन अगले दिन में जब बात सुना तो मैं रो के रह गया कि ये अपने कल पिताजी का ये बात करा था, अगले दिन से घटना हो गया। वो लड़का कैसे जा सकता है? रविवार के दिन 10 बीघा अगर वो अपना बेचा होता खेत तो वो कटरैन में नहीं रहता, वो कटरैन में नहीं रहता, वो भी सेम टू सेम बड़ा घर बना के रहता। उसको बस फंसाया गया है और घर पे बैठ जाए। यह एक अंधा व्यक्ति भी होगा, वह यह जानता होगा कि हत्या करने के बाद कोई भी व्यक्ति घर पे नहीं बैठ सकता है। जो दुबे जी को कहा जा रहा है कि उन्होंने प्रेम यादव को मारा है, इसके बीच की कड़ी को खंगाला जाए। इसका लाभ किसी थर्ड पार्टी को मिला है जो इसमें लिप्त रहा है। इसकी सही से जांच होनी चाहिए और इसमें जितने लोग लिप्त हैं उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यह एक आतंकवादियों का काम होता है, एक छोटे से निहत्थे बच्चे को मारना। उस पूरे परिवार कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये सब बुलडोजर चलना एक राजनीति है। ये बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े नेता हैं जो इन सब चीजों, इन अवसरों का फायदा उठाना चाहते हैं। यह अवसरवादी लोग हैं, ऐसे अवसरवादियों को मौका नहीं देना चाहिए और ऐसे लोगों को कभी भी अपनी रोटी नहीं सेकने देना चाहिए। और यह किसी जात विशेष की लड़ाई नहीं है, यह एक हत्या के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई हो, यह हमारी मांग है। और जल्दी से जल्दी बुलडोजर, जिसमें डीजल अभी खत्म बताया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि डीजल खत्म हो गया है, उसमें जल्द से जल्द डीजल भरवा के और अवैध कब्जे को और उनकी बिल्डिंग जो अवैध रूप में निर्माण कार्य किया गया है उसको ध्वस्त किया जाए। यही माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्य जी से मांग है। यह देर क्यों हो रहा है हमको इस बात का समझ नहीं है, क्योंकि योगी जी का बुलडोजर बहुत त्वरित गति से चलता है, लेकिन इस कार्य में विलंब क्यों हो रहा है हमको यह चीज समझ से परे दिखाई दे रहा है। मतलब मानता है कि योगी जी कहीं ना कहीं ढिलाई कर रहे हैं इसमें, कहीं ना कहीं कुछ ऊपरी चीजें हो सकता है, हस्तक्षेप में हो, ऊपरी कार्रवाई में अभी देर हो रहा है, इसका विलंब समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि योगी जी तो बहुत तीव्र गति से काम करते हैं। अच्छा, इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए माननीय योगी आदित्य जी के तरफ से, और जितने अधिकारी या कोई भी इसमें लिप्त हो उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कहेंगे भैया, क्या मांग होनी, क्या मांग करते हैं? हम यही मांग कर रहे हैं कि हत्यारों को फांसी मिले और गरीब ब्राह्मण परिवार के जो लोग मरे हैं उनको न्याय मिले। और ये भी कहना चाहेंगे कि अगर वो पंडित जी अगर हत्या किए रहते तो घर से भाग गए तो उनका परिवार भाग गया होता, लेकिन पंडित जी ने हत्या नहीं किया है। ये बहुत बड़ी एक साजिश है जो की गई है, और पंडित जी के दरवाजे पे लाश को फेंक दिया गया है और उनको फंसाया गया और उनकी हत्या करा दी गई है। आज बाबूजी एक पूरा परिवार कहीं ना कहीं देवरिया पूरा शोकाकुल में डूबा हुआ है। देवरिया ही नहीं, पूरा देश और प्रदेश में लगातार इस नरसंहार की चर्चा है। क्या कहेंगे इस पर लेकर? क्या इस नरसंहार पर पूरा प्रदेश रो रहा है, आंसू आ रहे हैं। खास करके जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं कहना चाहूंगा, ऐसे आतताइयों के ऊपर, इनके ऊपर ऐसे कार्रवाई हो, फांसी से कम न हो, और इनके घर को बुलडोजर से गिराया जाना न्यायोचित होगा। जब तक इनके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। जो बुलडोजर चल रहा है गलत है, किसी प्रतिकार नहीं लेना चाहिए। अखिलेश यादव तो कहेंगे हम किसी पर टिप्पणी नहीं करेंगे, हम किसी पर टिप्पणी नहीं करेंगे। ये ब्राह्मण समाज का मांग है कि उसके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए और जो आतताई हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। आज वो पूरा परिवार पूर्ण रूप से बिखर चुका है, टूट चुका है। आज उसमें जिस प्रकार से निर्मम हत्या उस परिवार की हुई है, पूरा देश रो रहा है उस चीज को देख कर। तो इस प्रकार से हम सभी भाई बंधु ये चाहते हैं, आज जन सैलाब आपको ये प्रदर्शित करता है कि हमारी क्या मांग है। और आज सलम बड़ी त्रिपाठी, साका बाबा जैसे यहाँ उपस्थित होकर जिस तरह से इस जन सैलाब को मजबूत करने
करने का काम किया है। हम उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं, आभार व्यक्त करना चाहते हैं। इस प्रकार से कार्रवाई होनी चाहिए कि सभी समाज के लोग ये देख के कांप जाएं कि इस तरह की निर्मम हत्या कतई नहीं होनी चाहिए और ये किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हम सब बुलडोजर के साथ साथ उचित कार्रवाई की मांग करते हैं और बहुत ही न्यायोचित व्यवस्था के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय परशुराम। क्या लगता है कि जो लगातार देवरिया निशन हत्या के बाद जहां अब एक परिवार में चिराग जलाने के लिए कोई नहीं है और वहीं पर यहाँ के लोग बुलडोजर की मांग कर रहे हैं, तो कितना सही कितना गलत मानते हैं? क्या लगता है? वही अखिलेश यादव का कहना है कि लगातार ये किसी एक विशेष जात को देखकर टारगेट न किया जाए। मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के परशुराम सेना का जिला अध्यक्ष आचार्य चंद्र प्रकाश महिती पार्टी परशुराम भट्ट प्रतापा। बंधुओं, जब सतयुग त्रेता द्वापर में ये आतताइयों का अत्याचार बढ़ा है तो किसी किसी रूप में भगवान प्रकट हुए हैं और इसीलिए भगवान परशुराम जी आतताइयों का 21 बार संहार किए हैं और आला अधिकारियों को और ये आतताइयों को ये सूचना देना चाहते हैं आपके मीडिया बंधुओं के माध्यम से कि अगर मुख्यमंत्री महोदय ये सूचित पहले कर दें कि अपराधी उत्तर प्रदेश से पलायन कर जाए और अभी भी कुछ अपराधी गिरगिट के कारण बदल करके उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश बना चुके हैं और अभी भी यहाँ छुपे हुए हैं लोग। अगर इन लोगों का तो इनकाउंटर किया जाए, इन लोगों को फांसी का सजा दिया जाए। अब मुख्यमंत्री महोदय बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस भी हो चुके हैं, लोग उनको बुलडोजर बाबा के नाम से लोग जानते भी हैं और उनको बुलडोजर भी चलना चाहिए। अगर बुलडोजर का तेल खत्म हो जाता है तो फरसा बाबा कई तो फरसा भीतर करेंगे और इसी में से कोई विकास दुबे श्री प्रकाश शुक्ला पैदा होगा। जय जय आप लोग लगातार बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं, काफी ज्यादा संख्या में है, तो क्या लगता है कि केवल बुलडोजर चलाने से ही ब्राह्मण परिवार को न्याय मिल जाएगा? नहीं, बाबा को, माननीय मुख्यमंत्री जी को उन अपराधियों के घर पे बुलडोजर चलाना चाहिए, साथ ही साथ उस ब्राह्मण परिवार को उसकी संपत्ति को वापस भी कर देना चाहिए और ऐसी कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए ताकि समाज में, वो भी योगी सरकार में, कोई कतई न सोच पाए किसी की निर्मम हत्या करने की, वो भी महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ जिनका पूरा भविष्य अभी बाकी था, दुनिया देखना बाकी था, उनके साथ ऐसे जो है मुर्गे और बकरी की तरह से काटा गया है। इस तरह की निर्मम हत्या का जो है हम लोग ब्राह्मण संघ से कतई विरोध करते हैं और बाबा से उम्मीद करते हैं, महाराज जी से उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं ये कहना चाहूंगा, यादव परिवार में जो लड़की है, ये बात उठाई है कि पितृपक्ष में कौन सी पूजा होती है, वो अगले साल पता चलेगा। वो अपने घर त्रिपिंडी कराएगी, ब्राह्मण भोजन कराएगी, उसको बात पता चलेगा। ये लड़का 6 तारीख से घर में मौत हुई थी, अगले दिन 5 तारीख को मेरे घर रविवार के दिन ये भोजन करने आया था। शाम को मैं इसके गोरखपुर को लेकर गया था अपने साथ और इससे उसको पता चलना चाहिए पितृपक्ष में त्रिपिंडी होता है, नायबली होता है, गया श्राद्ध करने आदमी जाता है, ब्राह्मण खाली नहीं जाता है। उसको कहिए वो चुप रहे। एक छोटा सा नन्हा बालक गर्दन पे कुल्हाड़ी चलाने के लिए उसकी औकात नहीं है, ठीक है? वो सोच समझ के बोले और कहिए कि बुलडोजर चलेगा तो चलेगा, निश्चित चलेगा। भारत माता के। प्रेम यादव है, उनका कहना है कि जो उनके बल्ले लड़के हैं वो कहते हैं कि हम पूजा कराने के लिए गए थे, लेकिन उनकी बेटी कह रही है पितरपक्ष में कोई पूजा नहीं होती है, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं और यही दोषी है, इनको भी सजा मिले। तो ये वो तो इसलिए कर रही है, उसको कुछ पता नहीं है, अज्ञानता है, वो लूट के हड़प के बैठी हुई है, उसके पिता लूट के हड़प के बैठे, उसको क्या पता रहेगा? जब अज्ञानता लोगों को पता नहीं रहती है। विद्वान आदमी से पूछेंगे तो कोई बताएगा पितरपक्ष में क्या होता है। उसको अगली बार पितरपक्ष जब आएगा अगली साल, उसको पता चल जाएगा क्या होगा। उसके भाई, हाँ ठीक है, वो बाल छिलवाएंगे, ठीक है, उसके बाद पितरपक्ष में त्रिपिंडी होगा उसके घर, यही होता है पूजा। अगले साल उसको खुद पता चल जाएगा। अरे लगातार आरोप है कि जो अभी वो कह रहे हैं कि पूजा कराने गए थे, वही कह रहे हैं हिंदू विधि विधान में कोई ऐसी पूजा नहीं होती पितरपक्ष में, और झूठ बोल रहे हैं, दोषी अभी जिंदा है हमारे पिता का। सबसे ज्यादा इन चीजों का ज्ञान जो है ब्राह्मण परिवार को ही होता है, विद्वानों को होता है। जो विद्वान होते हैं, ब्राह्मण कुल खानदान में पैदा हुए इस परिवार को निर्मम हत्या कर दिया गया और वो भी इस प्रकार से किया गया जैसे तालिबानी भी कांप उठेंगे, इस तरह से नहीं करते होंगे। तालिबान के आप एक बार कैमरा घुमा के वहाँ देखिए पोस्टर पे, उसमें कोई लगता है कि कत्ल कर पाएगा? आप एक बार घुमा के देखिए, उसमें कोई लगता है किसी गर्दन पे कुल्हाड़ी कोई चला देगा, उसमें कोई दिख रहा है आपको? कोई नहीं दिखेगा। उसके परिवार के लोग देख लीजिए, उसके परिवार के लोग देख लीजिएगा, 40 आदमी कुल्हाड़ी चला सकते हैं, लेकिन इसका परिवार में कोई भी एक बच्चा कुल्हाड़ी नहीं चला सकता है। उसके अरे गर्दन का हाथ कांपने लगेगा, वो चला नहीं पहुंचे। हमारे साथ ये गोरखपुर गया था पूजा में, ये लड़का, तो ये कहाँ से कुल्हाड़ी चला देगा? ये सरासर उसको न्याय मिलना चाहिए। जिस लड़के पर प्रेम यादव की लड़की आरोप लगा रही है कि वो मेरे पिता के हत्यारे हैं और वो अभी जिंदा है और उनको सजा दिलाने के बजाय सरकार उनको सुरक्षा मुहैया करा रही है, तो क्या लगता है वो आपके साथ है? क्या घटना थी, कैसे कैसे विस्तार से बताइएगा कि कैसे कैसे साथ थे आपसे? कब? देखिए, संजीवनी पढ़ता है, हम भी संजीवनी के छात्र हैं, ठीक है। ये हमारे घर भोजन करने एक दिन पंडित रविवार के दिन आया था। उसके बाद ये हमने बोला भैया मैं अपने पूरा
पूजा पाठ का पढ़ चुका हूँ, लेकिन मेरे पिताजी बस एक ही बात कहते हैं कि बाबू तू जब तू पढ़ ले बड़ा हर चीज तो तू काहे न कमाता लो। मैं इस बात का देखो बाबू, पंडित समाज धीरे धीरे बनेगा, तुम भी कमाओगे। ये बात लड़का का मुझे बहुत दिल पे लगा, लेकिन अगले दिन में जब बात सुना तो मैं रो के रह गया कि ये अपने कल अपने पिताजी का ये बात करा था, अगले दिन उसका घटना हो गया। वो लड़का कैसे जा सकता है? रविवार के दिन 10 बीघा अगर वो अपना बेचा होता खेत तो वो कटरैन में नहीं रहता, वो कटरैन में नहीं रहता, वो भी सेम टू सेम बड़ा घर बना के रहता। हाँ, उसको बस फंसाया गया है और बहुत उनके साथ गलत हुआ है। उसी के लिए उसको न्याय मिले दुबे परिवार को। अच्छा, क्या लगता है कहाँ से हैं? हम यहीं से देवरिया से हैं। तो क्या लगता है कि कौन कहीं ना कहीं दुबे परिवार ने एक बार कानून अपने हाथ में लिया कि नहीं, ऐसा नहीं। उनके ऊपर आरोप है, वो तो कहते हैं कि उन्होंने आरोप लगाने से थोड़े उसको उसके शरीर में देखिए उन लोग पांचों परिवार जो है, पांचों परिवार का हिम्मत नहीं है कि उसको मार पाए कोई, जो उसका परिवार है, जो उसका शरीर है। नहीं, उनकी बेटी तो कह रही है कि वो आरोप लगा रहे हैं कि वो अभी उनका दोषी जिंदा है, उनके पिता का, और ये लोग झूठ बोल रहे हैं, उसको सुरक्षा भी दिला रहे हैं, हमारे पिता का हत्यारा भी जिंदा है। ऐसी